वेलकम टू एडुकेट गाइस। मेरे को जानने में मिल गया है कि अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा से भी काफी सारे बच्चे हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं। तो आप ही के लिए सेपरेट चैनल बनाएंगे जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज। भाई बस 100 एमसीक्यू कर ले यार, 20 में से 20 एमसीक्यू में तू कंफर्म ला देगा। ठीक है, चल शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से कि भाई व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर द फर्म। कि जो पार्टनर का कैपिटल है उसके ऊपर जो हम ब्याज लगाते हैं वो फर्म के लिए क्या है, फर्म मतलब कंपनी के लिए वो क्या है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है, इनकम है या लॉस है। सर हमको पता है पार्टनर देखो कैपिटल लेके आता है, मतलब बिजनेस में रुपए आ गए। अब उसी बिजनेस में जो रुपए आए उस पे कंपनी पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो सर एक्सपेंस है हमारे लिए। क्या है वो? एक्सपेंस है। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं हम, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। सर एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि इसकी परिभाषा में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप लिखा गया था। तो सर आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, जिसमें ऐसे आपको ईयर्स दिए, लेकिन आपका आंसर क्या है भाई? 1932। दो देख लिए, 18 बाकी है। जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक, लास्ट में कुछ सरप्राइज आने वाला है आपके लिए। Which method is appropriate for the computation of goodwill? क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिए। गुडविल की कौन सी मेथड आप यूज करोगे जब when every year profit is increasing, हर साल प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो सर हमारे पास चार मेथड है, एवरेज, वेटेज, सुपर एंड कैपिटलाइज्ड मेथड। लेकिन सर वेटेज कब यूज करना है हमको? जब हमारे पास प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? वेटेज एवरेज मेथड। फोर्थ क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट का मतलब बताओ। यानी कि सर आपको यहाँ पे इक्वेशन बताना है सुपर प्रॉफिट का। थोड़ा गेसिंग गेम आप भी खेल लो। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर अगर आप इसको स्टेप वाइज गिनने जाओ तो हमारे हिसाब से जो भी बच्चे अपने से गुडविल सीखे उनको पता है सर यहाँ पे इक्वेशन आता है 3 - 2। 3 यानी कि स्टेप नंबर 3 होगा एवरेज प्रॉफिट और स्टेप नंबर 2 होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर पांचवा क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान से समझना, जब हमने पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट किया उस वक्त पे फर्म क्या बनाएगा? उल्लू बनाएगा पार्टनर्स को, तो क्या ही बनाएगा। लेकिन यहां पे आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो, ट्रेडिंग, रियलाइज, पीएनएल अप्रो और रीवैल्यूएशन। सर रीवैल्यूएशन बनाएगा। क्या बनाएगा? ओके सर, रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी फर्म का वापस से मूल्यांकन निकालते हैं, उसकी वैल्यू वापस से कैलकुलेट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन वर्ड यूज होता है। बट सर जब आप फर्म को बेच ही रहे हो, खत्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो, उस वक्त पे हम रियलाइज वर्ड यूज करते हैं। तो सर यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। थियरी के साथ एमसीक्यू सिखा रहा हूं, बाकी एमसीक्यू सीखना पढ़ना सबको आता है, लेकिन रट्टा नहीं मारना, लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है बच्चा? आओ लॉजिक के साथ छठा एमसीक्यू, इन विच रेशियो loss of revaluation account is distributed between the partners। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है या लॉस है, वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या सिखाया था? अगेन रिपीट करते हैं, ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर इसका आंसर क्या आने वाला है? ओल्ड रेशियो। आंसर क्या आएगा इसका? ओल्ड रेशियो। इज इट क्लियर? चलो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। When new partner brings his shares of goodwill in cash, जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है, मतलब सर एडमिशन से निकाला गया है, अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है आपके लिए? सर इतना क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। जब भी धंधे में कैश आता है तो डेबिट क्या होगा? कैश कम्स इन। क्या होता है भाई? डेबिट होता है। हमारे बीए वाले मैम को भी पूछूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। ध्यान दो थोड़ा तुम इधर। A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। सर वर्किंग आएगा। A भी तो पार्टनर है, उसका रेशियो 3:2 है। C नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर से।
कितने शेयर से हो रहा है भाई? 1/4 शेयर से हो रहा है इन द प्रॉफिट। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तुमको कैलकुलेट करना है। सर ओल्ड 3:2 है, उसमें नया को ऐड कर रहे हैं 1/4 से, तो सर ये रेशियो निकालने की एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं अभी तुमको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर ये 3:2 है और ये 1/4 है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 मल्टीपल बाय 1/4 करिए, आंसर क्या आता है आपका? तो सर 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब मल्टीपल में, तो 5 4 से क्या होता है? 20। तो सर आपका समझ में आया? 3 + 2 = 5, 5 1 डिवाइडेड बाय 4, तो सर 5 4 जा 20 होता है। कितना होता है? 20। उतना तो आता है ना? 5 5 5 4 प्लस कैलसी यूज कर लो यार, तुमको तो अलाउड है। अब ये बताओ, ये जो भी ऑप्शंस तुमको दिए हुए हैं उसमें किसका टोटल 20 हो रहा है? देखो 3 2 6 4 10 ही हुआ, तो सर ये आंसर नहीं है हमारा। 3 2 5 और 1 1 6 ही हुआ, तो ये भी आंसर नहीं। 1 1 1 3 हुआ, वो भी आंसर नहीं है। यहां पे आओ, 9 + 6 15 + 5, मतलब सर ये 20 हो गया, हमारा आंसर है सी। कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती एमसीक्यू में, खाली और खाली लॉजिक यूज करना है। क्या यूज करना है? लॉजिक, जो तुम लोग फ्री फायर में यूज करते हो। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इंटरेस्ट इज पेएबल एट ऑन अनपेड अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। हम कौन से रेशियो में उसको देंगे? सर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हम कौन सा रेशियो देंगे? 6% देंगे। सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले दूसरे पेज पे हमने पढ़ा था अकाउंट की पार्ट 1 में। 10 नंबर, विच इज द लास्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसने बोला हुआ है कि हम डिसोल्यूशन जब कर रहे हैं कंपनी का, तो सबसे आखिर में किसको रुपए देंगे? किसको देंगे सर? इसमें जो घर का बंदा होगा उसको आखिर में रुपए देंगे, और घर का बंदा कौन है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स खुद घर का है। पूरे धंधे को बंद कर दो, सबको पेमेंट कर दिया, अगर कुछ बचेगा तो तुम्हारे हिस्से आएगा, वरना बाबा जी का टुल्लू। आओ 11, टू विच अकाउंट्स बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जो जनरल रिजर्व है उसका जो भी अमाउंट होगा वो आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, वो आपको सब यहां पे बताना है। आपके पास इतने ऑप्शंस है। सर जनरल रियलाइजेशन अकाउंट जो है, जनरल रिजर्व जो है, वो डिसोल्यूशन के वक्त कहां जाता है? तो सर वो अकाउंट अमाउंट जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। सर कौन सी साइड जाता है, आपको वो भी पूछ ले तो मेंशन कर दो, ये क्रेडिट साइड जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, सर यहां पे पार्ट चेंज हुआ। पार्ट 2 का पहला चैप्टर का एमसीक्यू निकला। फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू टेक अ परमिशन फ्रॉम होम। कंपनी किससे परमिशन लेगी? अभी आज के जमाने में बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, कि यहां पे एक ही इंसान होता है जिसका नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 13 नंबर पे आते हैं, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। जितने भी हमने वापस लिए थे, फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? वापस खींचना शेयर को, किससे? जिन्होंने खरीदे हैं। तो देन बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। सर याद करो, जब आप फॉरफिचर के बाद रीइश्यू की एंट्री करते हो ना, तब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तब एक रिजर्व अकाउंट है, उसके अंदर हम ये सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। और वो अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट लिखा हुआ है, आंसर गलत है, आपका आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व। कौन सा आंसर आएगा आपका? कैपिटल रिजर्व इज योर करंट आंसर, राइट? ये जिसने टाइपिंग किया है उसकी गलती है, डोंट वरी, ये सब होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होगी। कहां पे अमाउंट ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में होगा। सर आगे, डिबेंचर इज फॉर अ। डिबेंचर किसके लिए ये है? क्या कैपिटल, रिसीवेबल, लायबिलिटी और असेट। डिबेंचर क्या है आप बताइए जरा। सर लायबिलिटी है। अब यहां पे मेंशन नहीं है। डिबेंचर दो तरह की लायबिलिटी हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। वो डिपेंड करता है उसके ईयर ऑन ईयर वर्किंग परफॉर्मेंस। 15 नंबर देखते हैं सर, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपने एनालाइज किए हुए हैं, आपको वही बताना है। 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको सर क्या देखना है? यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4। 60 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम whom? वो परमिशन किससे लेंगे? अभी हमारी बात हुई थी, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को रिफॉर्म करके उन्होंने पूछ लिया है, वो परमिशन लेगी बेटा सेबी से। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर हाउ वुड यू कंसीडर दैट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फर्म? क्वेश्चन ये था, आप क्या कंसीडर करोगे अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स के करंट अकाउंट का? तो सर वो एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगी, क्या होगा बताइए जरा? इनकम होगा कि क्या होगा? लॉस होगा क्या? सर करंट अकाउंट है तो क्या आएगा? एक्सपेंस। अभी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने देख लिया, आगे के क्वेश्चंस के अंदर वो था पार्टनर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ था कैपिटल पे, वो भी एक्सपेंस होता है करंट अकाउंट में, तो वो भी एक्सपेंस होता है। गुडविल इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ, गुडविल किसकी वैल्यू है फाइनेंशियली? इन्वेस्टमेंट है, कंपटीशन है, फिक्स एसेट है, या तो प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है? सर बहुत इजी आंसर था डी। सर प्रेस्टीज का मतलब होता है वैल्यू, इज्जत, गुडविल, स्वाभिमान, राइट? तो मार्केट में जो वैल्यू है उसी को तो हम गुडविल बोलते हैं। मतलब बिजनेस की, एंटरप्राइज की जो प्रेस्टीज है मार्केट में, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? गुडविल बोल लेंगे। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 19, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन एट ब्लैंक इन द बैलेंस शीट आफ्टर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर आप कहां लगाओगे? उसने बोला है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तब आपके पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आप कहां पे दिखाओगे या तो कौन सी प्राइस पे दिखाओगे? सर आपके पास इतने ऑप्शंस है, इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। सर मैं रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है तो अब हम एक ही वैल्यू पे आएंगे, उसकी जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होगी उस मार्केट वैल्यू पे ही हम क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। उसीलिए तो सर उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएट कर रहे हैं। हर बार रिवैल्यूएट पे हमको मार्केट वैल्यू दिखानी है। रिया, ध्रुवी एंड ईशा आर द इक्वल पार्टनर्स। ध्रुवी रिटायर्ड एंड ध्रुवी शेयर्स गेन बाय रिया एंड ईशा इक्वली न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिया एंड ईशा। सर उनका रेशियो क्या होगा? आप अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि तीनों का शेयर एक 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 है, उसमें से रिटायर्ड हो रही है ध्रुवी, तो ध्रुवी अपने शेयर में से आधा रिया को देगी, आधा ईशा को देगी, तो अब उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? अगर ध्रुवी का शेयर हटा लो तो दोनों का रेशियो रहता है इक्वल। अगर यहाँ पे ध्रुवी अपना शेयर दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सर, तो भी उसका रेशियो रहता है इक्वल। समझ में आया नहीं आया? मान लो तीन लोग हैं, तीनों का रेशियो 2 2 2 है, अब उसमें बीच वाला रिटायर्ड हो रहा है तो दोनों को एक एक दे रहा है, तो दोनों के पास कितने हो गए? 3 = 3। मतलब सर 1:1 उनका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। सर ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको 20 धुआंधार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए विद थियरी समझाइए सर। तो सर कंटेंट चाहिए अपने को, मजाक नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? सबसे ज्यादा कंटेंट चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को 5 लोगों तक भी पहुंचा दिया तो मैं तुमको दूसरा वीडियो 5 मिनट में अपलोड करके दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।